बहुत पुरानी बात है। इतनी पुरानी कि समय भी उसे याद करते हुए थक जाता है। भारत के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम था हरिदत्त। हरिदत्त गरीब था, लेकिन दिल का बेहद नेक। वह किसी से तेज आवाज में बात भी नहीं करता था। जो थोड़ा मिलता, दूसरों के साथ बांट लेता। एक दिन शाम को हरिदत्त जंगल से लकड़ियां लेकर घर लौट रहा था। अचानक उसके सामने एक तेज चमकदार रोशनी आई, जैसे आकाश से कोई रास्ता उतर रहा हो। उसने देखा, एक सुनहरी सीढ़ी आसमान की ओर जा रही थी। वह थका हुआ था, पर उसके दिल में एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुई और बिना सोचे वह उस रोशनी वाली सीढ़ी पर चढ़ गया। जैसे ही उसका पैर उस प्रकाश पर पड़ा, हवा बदल गई, समय थम गया और हरिदत्त स्वर्ग लोक पहुंच चुका था। उसने देखा, सोने के महल, गंधर्वों का मधुर संगीत, अप्सराओं का नृत्य और फूलों की ऐसी खुशबू जो धरती पर कभी महसूस ही नहीं हुई। स्वर्ग के द्वारपाल हैरान रह गए। एक मनुष्य स्वर्ग में, लेकिन इंद्रदेव ने हाथ उठाकर कहा, इसे अंदर आने दो। यह यहाँ गलती से नहीं आया। इसकी नीयत बहुत पवित्र है। हरिदत्त आदर से खड़ा हो गया। इंद्रदेव बोले, हरिदत्त, तुम एक साधारण इंसान हो, लेकिन तुम्हारा हृदय स्वच्छ है। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, जो चाहो मांग लो। हरिदत्त ने विनम्र होकर कहा, भगवान, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव को पानी दे दीजिए। हमारे खेत सूख चुके हैं, लोग परेशान हैं। इंद्रदेव उसके निस्वार्थ भाव से प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, बहुत कम लोग स्वर्ग आकर भी धरती को याद रखते हैं। तुम सच में पुण्यात्मा हो। इंद्रदेव ने अपने वज्र से बादलों को आदेश दिया, हरिदत्त के गांव को जीवन लौटाओ। एक तेज बिजली चमकी और पलक झपकते ही हरिदत्त वापस धरती पर आ गया। जैसे ही वह गांव पहुंचा, काले बादल छा गए, ठंडी हवा चली और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सूखे खेत हरे हो गए, नदियां बहने लगी। गांव वाले खुश होकर बोले, हरिदत्त बाबा, चमत्कार हो गया। लेकिन हरिदत्त मुस्कुराकर बस इतना बोला, चमत्कार वहीं होता है जहां इंसान की नीयत साफ होती है। उसने कभी किसी को स्वर्ग का रहस्य नहीं बताया, पर लोग आज भी कहते हैं, हरिदत्त ने स्वर्ग नहीं देखा, स्वर्ग ने हरिदत्त को देखा।